नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के सीसीआर टावर में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी गढ़वाल, स्वास्थ्य सचिव हरिद्वार, जिलाधिकारी और एसएसपी हरिद्वार तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में अलग अलग राज्यों से उत्तराखंड आने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की वहीं समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि इस साल शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में हरिद्वार से ऋषिकेश तक मेला क्षेत्र को 3 जोन में बांटा गया है और जिसमें सुरक्षा के मद्देनजर बॉर्डर एरिया से ले जाकर वहीं मेला क्षेत्र तक सीसीटीवी कैमरों की संख्या को भी बढ़ाया गया है और इसके साथ ही 12 पैरामिलिट्री फोर्स की भी मांग की गई है। और आपको बता दें कि जबकि स्थानीय पुलिस बल करीब 10,000 जवान पूरी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा करेंगे। पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत जिला मुख्यालय में चल रहे गोलजीव महोत्सव का राजकीय मेला घोषित कर दिया है और मुख्यमंत्री धामी ने इसकी घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेले में आने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन व्यवस्था के कारण वह महोत्सव में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और उन्होंने रविवार देर रात महोत्सव में बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा एवं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा को फोन कर महोत्सव में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित किया और राजकीय मेला घोषित किए जाने के साथ ही चंपावत के मंदिरों का वहीं भारत माला कॉरिडोर के तहत जोड़ने का एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा के पड़ाव पूर्व की भांति वहीं चंपावत क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। तो मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, जिसको उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारत माला के तहत, इनको भी एक कॉरिडोर की तहत जोड़ा जा रहा है। और जो हमारी कैलाश यात्रा मानसरोवर कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूप में विकसित किया। काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और जिसमें शामिल होने के लिए काशीपुर पहुंचे बीएसपी के उत्तराखंड प्रभारी और शमशुद्दीन राइन ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत करते हुए कहा कि बीएसपी अपनी खोई हुई साख हासिल करेगी और हम पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। आपको बता दें कि बसपा प्रभारी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने से पहले क्षेत्रीय और जनपद के संगठन प्रभारी और पदाधिकारियों से मुलाकात की और इसके साथ ही उन्होंने संगठन से जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा है, एक मिशन है। हम लोगों के संगठन के कार्यों को कैडर कैंप होते रहते हैं, महीने में 3 बार 4 बार, क्योंकि इस देश के अंदर
जब जब बहुजन समाज पार्टी को मिटाने की राजनीतिक लोग ताकत करते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर मजबूत तरीके से जवाब भी देता है। तो उसी पैटर्न पर देखते हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आदेश अनुसार हमारा 1 दिवसीय यहाँ संगठन की समीक्षा लेने हम आए। प्रदेश भर में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 30 जून तक अलर्ट जारी किया है और इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बहुत बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं विभाग के अलर्ट के बाद बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान की कई रैलियां को रद्द कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने 4 धाम यात्रा को रोका है और साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने को भी कहा गया है और जिससे देखते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में होने वाली रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि कल 11 बजे देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। उत्तराखंड से भी 39 लोग भोपाल गए हैं, वहां तो प्रत्यक्ष उनके साथ उनका बैठना होगा। साथ साथ हमने तय किया है कि उत्तराखंड के प्रत्येक मंडल 270 मंडलों के 270 मंडलों के अंदर मंडल स्तर उससे ऊपर के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि मंडल स्तर पर मोदी जी से संवाद में जुड़ेंगे और हमारी प्रत्येक बूथ कमेटी पर हमारे बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में हर बूथ पर बूथ के जो बूथ की टोली है पन्ना प्रमुख है इनके साथ मोदी जी जुड़ेंगे। ये कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है और कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम में मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो मोदी जी का उद्बोधन होगा ये उत्तराखंड के प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचेगा। 30 लाख ज्यादा है ना। केदारनाथ में घोड़े और खच्चर के साथ अमानवीय काम किया जा रहा है और कई वीडियो ऐसे सामने आई है। ऐसे में प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार सरकार इनको लेकर पूरी तरह से संजीदा है और उनका यह भी कहना है कि सरकार की ओर से लगातार अमानवीय काम करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उनके अनुसार 300 घोड़ों और हमारे द्वारा यात्रा से ब्लॉक किया गया है। आपको बता दें खबर देहरादून से, जहां घोड़े और खच्चर के साथ अमानवीय कार्य किया जा रहा है जिसको लेकर कई वीडियो भी सामने आए हैं और कई लोगों के खिलाफ इस मामले में मामला दर्ज किया गया है। नहीं देखिए, वहाँ पे लगभग 10,000 घोड़े इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और मैं लगातार दूसरी बार गौरीकुंड से लेके जंगल चट्टी तक मैंने उस दिन ट्रैक भी किया, घोड़े पर से जंगल चट्टी तक व्यवस्थाएं देखने गया था। वहाँ पे सही बात है, कुछ ऑफ एंड ऑन वीडियोस आ जा रही हैं कि जिसमें घोड़ों के साथ क्रूरता करी जा रही है घोड़ों के मालिकों द्वारा या ऑपरेटर के द्वारा। सरकार इसको बहुत ही सख्त तरीके से देखती है। हमने अभी तक 14 FIR करी हैं क्रूरता की। हमने लगभग 300 घोड़ों को यात्रा रूट से ब्लॉक किया है और हमने 201 चालान किए हैं घोड़े खच्चरों मालिकों के ऊपर क्रूरता के अगेंस्ट। तो लगातार कोशिश है हमारी कि जो पशु क्रूरता हो रही है उसको रोका जाए। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा अभियान अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर चंपावत एसपी देवेंद्र पिंचा ने निर्देश पर जागरूकता अभियान चलाया और पुलिस ने नशे के खिलाफ कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों और युवाओं को नशे के प्रति जागरूक किया है। और अभियान के तहत एसपी के निर्देश पर जिले के टनकपुर में वहीं मिनी मैराथन का आयोजन भी किया गया और मैराथन में क्षेत्र के छात्र छात्राओं और लोगों ने नशे के खिलाफ दौड़ लगाई है और एसपी पिंचा ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके अलावा जिले के चंपावत और लोहाघाट बनबसा क्षेत्र में छात्र छात्राओं के नशे के विरुद्ध पेंटिंग, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और वही प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र छात्राओं को एसपी के द्वारा सम्मानित किया गया। हमने एक नशे के खिलाफ अभियान चला भी रखते हैं और एक नशे मुक्ति का पखवाड़ा भी है। आज उसका समापन भी उसको ध्यान में रखते हुए आज टनकपुर शहर में यहाँ पर स्टेडियम से एक मिनी मैराथन या रन फॉर लाइफ
कह सकते हैं वो हमने आज आयोजित की थी। इसमें जो बच्चे थे, बच्चों को 5 किलोमीटर का रन था और जो बड़े थे ओपन कैटेगरी में 10 किलोमीटर का रेस था। सभी बच्चों ने लगभग अपनी जो रेस है वो पूरी की है। इसको देख के लग रहा है कि बच्चे काफी फिट है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में वहीं हाल ही में रामनगर बुहाखाल नेशनल हाईवे में 221 पर वहीं आपको बता दें कि मोहान से मरचुला तक लोक निर्माण विभाग ने डमरीकरण का कार्य किया है और डमरीकरण कराने के बाद सड़क ऊंची हो गई है और सड़क के दोनों तरफ 1 से 1.5 फीट तक के गहरे गड्ढे बन गए हैं और जिस वजह से वाहनों को एक दूसरे से पास लेने में भारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनानंद शर्मा ने विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि डमरीकरण होने के बाद सड़क मौत के कुएं में तब्दील हो गई है और सड़क के दोनों तरफ गहरे गड्ढे बन गए हैं। और बता दें कि सड़क के दोनों तरफ मिट्टी भरी जानी थी और आरसीसी करके गड्ढों को सड़क के बराबर समतल किया जा रहा था, लेकिन ठेकेदार ने बीच में ही काम अधूरा छोड़ दिया और जिससे कि लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जो कि हमारे राष्ट्रीय मार्ग है, जिसे रामनगर से बुआखाल के लिए ये NH है, इसका डामरीकरण जो हुआ है बहुत ही सघनीकरण कर दिया गया है। जो कि पहले 2 रोड लाइक गाड़ियां क्रॉस होती थी, वहां पे अब इन्होंने एक सिंगल रोड बना दिया गया है, जिससे आने वाले जाने वाले यातायात में काफी दिक्कतें हो रही है और कभी भी हादसे होने का संभावना ज्यादा है। ये हमारे सरकार के द्वारा किया गया जो डामरीकरण है, इसका ना तो शासन ले रहा है ना प्रशासन इसका देखभाल कर रहा है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग रामनगर बुआखाल मोटर मार्ग है, उसके जो अभी हॉट मिक्स हुआ है मोहान मरचुला तक, लेकिन हॉट मिक्स होने के बाद जो सड़क की ऊंचाई 1.5 फीट बढ़ गई है और सड़क के दोनों तरफ जो खाई बन गई है, तो अब मुझे लगता है और तमाम क्षेत्र की मांग है कि जो अब हॉट मिक्स हुआ है उसके कारण जो अब और सड़क जो है मौत के कुएं में तब्दील हो गई है। तमाम जो वहाँ जगह जगह मटेरियल पड़ा है, लेकिन ठेकेदार और लेबर कोई शून्य है, कोई काम नहीं कर रहा है। बरसात का समय कहीं ऐसा न हो कि ठेकेदार कल को ये दर्शाए कि मैंने जो है नाली निर्माण कर दिया था और अधिक बारिश होने के कारण नाली ध्वस्त हो गई है। अल्मोड़ा शहर जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने 19 करोड़ की लागत से 39 नालों को चिन्हित किया है और जिसके तहत प्रथम केस में मानसून को देखते हुए शहर के प्रमुख 17 नालों का निर्माण कार्य चल रहा है और शीघ्र ही ये नाले बन जाएंगे ताकि शहर की ड्रेनेज से लोगों को राहत मिलेगी। और जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रथम चरण में 17 नालों का कार्य गतिमान है और मानसून को देखते हुए इन नालों के निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए गए हैं ताकि जल निकासी की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें खबर अल्मोड़ा से है, जो कि 39 नालों को चिन्हित किया गया है, 17 नालों पर वही निर्माण कार्य जारी है। साथ ही आपको बता दें कि 19 करोड़ की लागत से ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपदा के दृष्टिगत रखते हुए जो फर्स्ट फेज में 39 नालों का कम से कम चयन किया गया था, जिसमें इरिगेशन द्वारा काम किया जा रहा है, जिससे हमारे शहर की बरसात में आने के टाइम पर ड्रेनेज व्यवस्था सुधरेगी। तो फर्स्ट फेज के अंतर्गत 39 नाले हैं इसमें, जिसमें से अभी क्योंकि जब सैंक्शन मिली है तो समय काफ़ी कम रह गया था मानसून से पहले, तो जो प्राथमिकता वाले एरियाज है उसमें पहले इनको निर्देशित किया गया था कि काम प्रारंभ करें। उसके अंतर्गत ये लोगों ने अपना लगभग 17 के आसपास नालों पर काम कर रहे हैं।
शनात नदी में डूबने से आपको बता दें कि भाई बहन की मौत हो गई और वहीं लोगों की सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन के बाद मृतकों को नदी से बाहर निकाल लिया। बता दें कि मृतक भावना नेगी की उम्र 17 वर्ष और उसके भाई आदित्य नेगी की उम्र 16 वर्ष थी और वहीं शवों को जिला अस्पताल अल्मोड़ा भिजवाया गया है और पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि खबर अल्मोड़ा से है, जहां की नदी में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई है और शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल में भेजा गया है। काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शामिल होने के लिए काशीपुर पहुंचे बीएसपी के उत्तराखंड प्रभारी और शमसुद्दीन राइन ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत कर कहा कि बीएसपी अपनी खोई हुई साख हासिल करेगी और हम पूरी मजबूती से लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि बसपा प्रभारी ने कि कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने से पहले क्षेत्रीय और जनपद के संगठन प्रभारियों और पदाधिकारियों से मुलाकात की है और इसके साथ ही उन्होंने संगठन से जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा है, एक मिशन है। हम लोगों के संगठन के कार्यों को कैडर कैंप होते रहते हैं महीने में 3 बार 4 बार, क्योंकि इस देश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी को मिटाने की राजनीतिक लोग ताकत करते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी का एक वर्कर मजबूत तरीके से जवाब भी देता है। तो उसी पैटर्न पर देखते हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आदेश अनुसार हमारा 1 दिवसीय यहाँ संगठन की समीक्षा लेने हम आए। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने देश के स्वर्णिम काल को करार दिया है और कोरोना काल और देश के अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि कोविड काल में पूरी दुनिया में वहीं देखा कि किस प्रकार भारत ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है और कोरोना वैक्सीन की कई देशों को सप्लाई भी की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज दुनिया में मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में भारत यदि उभरा है तो उसके पीछे पीएम मोदी का हाथ है। आपको बता दें खबर कोटद्वार से, जो कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे हो गए और इसी बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कार्यकाल को बताया है स्वर्णिम कार्यकाल। इन 9 वर्षों में वो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, तमाम तरह के उन कार्यों में जो 9 साल के अंदर हमारे राज्य के अंदर कोविड-19 भी हमने फेस किया है और एक वैश्विक महामारी में जहां पूरी दुनिया जो है कि भारत की ओर देख रही थी, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था और हमने 200 करोड़ जो वैक्सीन के टीके जो है कि अपने देश के अंदर लगाए, देश के अंदर ही नहीं उपलब्ध कराए बल्कि बाहर के देशों को भी हमने जो है कि अपने कोविड के वैक्सीन पहुंचाए थे। आने वाले ईद उल अजहा लेकर कोतवाली आपको बता दें कि परिसर में शांति मीटिंग का आयोजन किया गया है और मीटिंग में उप जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे और इस दौरान लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि ईद के समय कोई भी शरारती तत्व त्योहार को खराब करने में अपनी भूमिका न निभाए और इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि खबर काशीपुर से है, जो कि शांति मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग में प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और ईद उल अजहा को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है।
चाहूँगा ईद को लेके काशीपुर में आज जो है इसमें पुलिस के द्वारा राजस्व की टीम, निगम की टीम, बिजली विभाग की टीम, जल संस्थान की टीम एक बैठक की गई, क्योंकि आने वाले 29 तारीख को ईद का त्यौहार है। इसी को लेकर बैठक की गई। बैठक में कुछ मेन बिंदु जो आए वो हैं सफाई को लेके, बिजली को लेके और शांति व्यवस्था बनाने को लेके। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। पुरानी जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के अनुसार कराया जाएगा। नई कोई परंपरा नहीं चालू कराई जाएगी। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं कुर्बानी को लेके, एनिमल सेक्रीफाइस को लेके, उसका भी कहा गया अनुपालन कराने के लिए। ईद उल अजहा का त्यौहार है और उसी के संबंध में चूंकि थाना लेवल पे ये एक स्थापित परंपरा है कि जो भी इससे जुड़े हुए विभाग है, चाहे वो नगर निगम हो, एसडीएम साहब की टीम हो या थाने की टीम हो, और जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर है, सबकी एक मीटिंगें कर ली जाए। और इसके संबंध में, त्यौहार के संबंध में चूंकि कुर्बानी की परंपरा है, तो अगर कहीं कोई समस्या विगत वर्षों में आई हो या कोई नया डेवलपमेंट हुआ जिससे कि कोई समस्या आने की आशंका हो, तो एक बार मीटिंग करके और प्रशासनिक जो मशीनरी है उनके द्वारा आवश्यक तैयारियां कर ली जाती हैं। साथ ही सफाई से लेकर के अन्य जो कोई इशू है तो उस पर डिस्कशन करने के लिए आज जनपद के सभी थाना लेवल पे मीटिंगें की गई। हल्द्वानी में विश्व नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पुलिस द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और ताकि हल्द्वानी शहर में लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा सके। और वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि नैनीताल जिला नशे के कारोबार में सबसे आगे आ गया है, और लेकिन पुलिस इस बार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे अपराधियों को पकड़ करके खानापूर्ति मात्र की जा रही है, लेकिन बड़े स्मैक तस्कर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और जिसे पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की वहीं गर्त में तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका भविष्य भी खतरे में है, और ऐसे में युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैराथन दौड़ करने मात्र से नशे के कारोबार को बंद नहीं किया जाएगा। आपको बता दें खबर हल्द्वानी है। नैनीताल जिला, पूरा उत्तराखंड प्रदेश इस नशे की, स्मैक की गिरफ्त में आ चुका। हमारी युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पे आ चुकी है। हर गली, हर मोहल्ले, हर स्कूल, हर कॉलेज तक ये नशा पहुंच चुका है। तो नैनीताल पुलिस मैराथन करा रही है, बहुत अच्छी बात है, संकल्प ले रही है और अच्छी बात है। लेकिन जब तक सरगना नहीं पकड़े जाएंगे, ये नशे का कारोबार कहां से संचालित हो रहा है। छोटा सा शहर हल्द्वानी है। पुलिस अगर अपनी पूरी LIU लगाए और तन्मयता से कार्य करे, अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करे, तो ये जितने सरगना है ये सारे पकड़े जा सकते हैं। नशा वाकई में समाप्ति की ओर जा सकता है। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर निवासी एक युवक ने घर में घुसकर युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश की। नाकाम होने पर युवक ने युवती के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसके बाद युवक युवती को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। और कोतवाली पुलिस के मुताबिक यह एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शांति नगर निवासी शाहिल पहचान होने की वजह से उनके घर अचानक घुस गया और अकेले होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। वहीं महिला उप निरीक्षक हेमलता ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और जांच कराने के बाद साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज पहुंचाया गया है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।